नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। ये 39 वर्षीय एक पुरुष का हाथ है। कुछ प्रश्न हैं। 38-39 वर्ष की आयु इनकी है। कुछ प्रश्न हैं। रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, इसमें मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। समझने की कोशिश करिएगा कैसे कैसे हाथ देखा जाता है। पहले रेखाओं और उंगलियों के बारे में बात कर लेते हैं, फिर अन्य चीज़ों पे बात करते हैं। गुरु की उंगली अगर देखी जाए सीधी है। गुरु की उंगली अगर देखी जाए ऊपर से चकोर है। गुरु की उंगली का ऊपर से चकोर होना, गुरु की उंगली या अन्य उंगलियां जो है छोटी होना, कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा जीवन में बेहद संघर्ष व्यक्ति ने किया होगा। एक बात, संघर्ष ऐसे लोगों को अच्छी मात्रा में करना पड़ता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि भाग्य में कोई कमी है, लेकिन भाग्य भी कह लीजिए, संघर्ष के साथ में भाग्य चलता रहेगा, ऐसे समझ लीजिए। गुरु की रेखाएं अगर देखी जाएं तो ये कहा जाएगा कि पहली संतान को लेके व्यक्ति को कष्ट मिलेगा। 3 रेखाएं अगर देखें, 3 रेखाएं हैं, एक लंबी है, एक ऊपर वाली छोटी है, उसकी नीचे वाली लंबी है। पहली संतान खराब हो जाती है या पहली संतान को लेके थोड़ा सा जीवन में कष्ट रहता है। गुरु के हिस्से पे अगर देखें कुछ लंबी लंबी रेखाएं, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को गले से संबंधित समस्या होगी। पीठ का दर्द भी समय पे होगा, कमर दर्द जिसे कहते हैं। गले से संबंधित समस्या होंगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ऐसे लोगों को हरदम शुगर का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खाने पीने से संबंधित चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये शुगर इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। उंगली ऊपर से चौड़ी है, नीचे कई रेखाएँ बन रही हैं, छोटी 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 छोटी। ये शुगर से संबंधित चीज़ों में प्रबलता देती है। एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जैसे इनका हाथ अगर देखिए चौड़ा है, ये अच्छा संकेत है व्यवसाय के लिए। उंगलियाँ अगर देखें तो उंगलियाँ काफ़ी चौड़ी छोटी हो गई हाथ के मुकाबले, इसके मुकाबले उंगलियाँ काफ़ी छोटी हैं, तो ये थोड़ा सा जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। एक बात। दूसरी चीज़, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य के ऊपर काफ़ी धन जाएगा। ठीक है, कभी किसी का ये वाली स्थिति। बात करते हैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली अगर देखी जाए सीधी है, लंबी है। शनि की उंगली ऊपर से जो है गोलाई में है। शनि के बीच में अगर कहा जाए ये हिस्सा गैप दिखाई दे रहा है। जब भी उंगली गोलाई में हो, उंगलियां छोटी हो, इस जगह पे गैप हो, तो साढ़े साती में ऐसे लोगों को बड़ी दिक्कत आती है। साढ़े साती का मध्य चरण तो बेहद खराब कहलाता है। मतलब 2.5 साल बीतने के बाद, जब 2.5 साल फिर ढैया उसमें चलती है, 3 ढैया को मिला के 7.5 साल होते हैं। ढाई। बीच वाली जो ढैया होती है वो बेहद नुकसानदायक होती है। हाथ में अगर देखा जाए तो ये रेखा इनकी जो है, कहा जाएगा कि जीवन में धन तो आएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जीवन में धन आएगा, लेकिन कोशिश ये करें अकेले काम करें। रेखा ये चौड़ी है, गहरी है। रेखा ये काली है। इसका मतलब ये होता है कि पार्टनरशिप में किसी के साथ जीवन में काम नहीं करना है, हमेशा अकेले ही काम करना है। घर परिवार के साथ एक अलग बात हो गई। ठीक है, घर परिवार के साथ एक अलग बात हो गई। शनि पे कुछ रेखाएं ये खड़ी होना धन के लिए अच्छा है। धन व्यक्ति के पास जीवन पर्यंत रहेगा। धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं कि धन के लिए इनका हाथ अगर कहा जाए सामान्य से ठीक है, लेकिन मेहनत जीवन में खूब है। बात करते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए बीचों बीच में काफ़ी चौड़ी लग रही है मुझे, ऊपर से गोलाई में है। ऐसे में कहा जाएगा कि घर परिवार में पिता के सुखों में कम पटना, घर परिवार में जिम्मेदारियां ज़्यादा होना, ये भी इंगित करता है जिम्मेदारियां ज़्यादा होना। ये इसको भी दिखाता है कहीं ना कहीं जिम्मेदारी व्यक्ति के ऊपर समय से आ गई होगी। समय से क्या, समय से पहले ही आ गई होगी। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि पिता का स्वास्थ्य या पिता को लेके व्यक्ति के जीवन में तनाव रहेगा। सूर्य की उंगली पर अगर देखा जाए तो सूर्य की उंगली आपकी अच्छी है। सूर्य की उंगली पे ये चिन्ह कहा जाए तो ये कहा जाएगा धन के लिए अच्छा है, कर्म के लिए अच्छा कहलाएगा, के लिए अच्छा है। ये कहा जाएगा इन रेखाओं को देखने के उपरांत कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। एक बात। अब बात करते हैं इनके बुध की उंगली की। बुध की उंगली अगर देखी जाए तो ये जो है आपके लगभग इस पर्व तक आ रही है।
व्यवसाय इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। बुध की उंगली अगर देखी जाए जगह जगह से चौड़ी हो रही है, जगह जगह से निकल रही है। निकलने का मतलब ये भी कहलाता है कि जीवन में सब कुछ मिलेगा लेकिन लेट मिलेगा। लेट से संबंधित चीज़ें दिखाता है, मिल जाएगा लेकिन लेट मिलेगा। ये इसको भी इंगित करता है। इस पे रेखाएं खड़े होने का मतलब जो है ये कामयाबी को दिखाता है, ये धन से संबंधित चीज़ों में प्रबलतम सुखों को दिखाता है। अब बात करते हैं गुरु के क्षेत्र की। देखिए, आपका गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्यतः मिला जुला सा कहलाएगा। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये हिस्सा अगर कहा जाए एक ट्रायंगल बन रहा है जो कि अच्छा कहलाएगा धन के लिए। इस हिस्से पे अगर देखा जाए तो ये भी कहा जाएगा दोहरा ट्रायंगल। दोहरा ट्रायंगल का मतलब अपना व्यक्ति के पास घर ज़रूर होगा, अपना वाहन होगा। घर वाहन के सुखों को ये इंगित करता है, घर से संबंधित वाहन से संबंधित सुखों को ये दिखाता है ये हिस्सा। अब बात करते हैं शनि के क्षेत्र की। शनि का क्षेत्र अगर कहें रेखा, देखिए इस हाथ में अगर कहा जाए जैसे कोई भी हाथ होता है, रेखाएं बहुत काली काली सी हैं। रेखाएं बहुत काली काली सी हैं। रेखाएं जो है काली काली सी हैं। जैसे ये रेखा है, इसके बगल में कालापन दिखाई दे रहा होगा आपको। रेखाएं बेहद अच्छी हैं, उसमें संदेह नहीं है। इस हाथ में रेखाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन रेखाएं काली होने के कारण व्यक्ति को जीवन में उस स्तर का लाभ नहीं दे पाएंगी जिस स्तर का लाभ मिलना चाहिए। थोड़ा मोड़ा तो सामान्यतः अगर कहा जाए मध्यम क्लास का जीवन तो आराम से निकल जाएगा। शनि का क्षेत्र अगर देखें तो सामान्य उठा है। शनि के क्षेत्र पे अगर कहा जाए ये रेखा कहीं ना कहीं जो है अगर भाई है या घर के ऊपर धन का व्यय कराती है, धन से संबंधित खर्च इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ये भी दिखाती है कि व्यक्ति नशा जरूर करता होगा। नशे से व्यक्ति को कम से कम नशा करे, ये इसको भी इंगित करती है। रेखा अगर देखी जाए तो ऊपर चढ़ने का मतलब ये हो गया, अभी चढ़ी नहीं है, चढ़ने वाली है। किसी भी जैसे कर्ज होगा, कर्ज से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। किसी भी प्रकार का कर्ज जो है अपने ऊपर मत चढ़ने दीजिएगा, या चढ़े तो सोच समझ के चढ़े, उसकी व्यवस्था बना के चलिएगा। भाग्य रेखा अगर इनकी देखी जाए तो भाग्य रेखा नीचे से मछली का आकार बेहद अच्छा, धन के लिए कर्म के लिए भाग्यशाली बनाता है। ऐसे व्यक्तियों का समय समय पे व्यवस्थाएं अपने आप से जो है कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कहीं फंसते हैं, कहीं काम रुकता है तो व्यवस्था बन जाती है। ये इसको भी दिखाता है कि व्यक्ति जो है एक चीज़ का और ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और ख़ासकर जो है 2022 और 23 में ये हिस्से पर अगर देखा जाए ये हिस्सा जो है एक ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल में जो है अगर कहा जाए एक धब्बा बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि 2022 और 23 साल 2022 और 23 थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति बेहद ख़राब रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं कहलाएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। सूर्य के क्षेत्र की बात कर लेते हैं। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए ये सूर्य की रेखा बेहद अच्छी है। रेखा नीचे से मुड़ रही है, कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। व्यक्ति को कर्ज बड़ा सोच समझ के लेना चाहिए, कर्ज के किसी प्रकार से मकड़ जाल में नहीं फंसना चाहिए, इसको इंगित करती है। इस जगह पे अगर देखा जाए तो एक रेखा आपकी ऐसे करके बनी है। ऐसे में ये रेखा का मतलब ये होता है कि व्यक्ति के पास अपना घर जरूर होगा, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। लेकिन घर से संबंधित या कोई आपकी पैतृक संपत्ति से संबंधित वाद विवाद को भी दिखाती है। किसी प्रकार की कोई ज़मीन हो तो बड़ा देख दाख के चलिएगा। इस रेखा का मतलब ये होता है कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं धन का सुख मिलेगा, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी कहलाएगी। ये रेखा ये भी कहलाती है कि व्यक्ति जो है लगभग मान के चले 42 वर्ष की आयु, 45 वर्ष की आयु, 52 वर्ष की आयु, 58 वर्ष की आयु में विशेष सफलता को ये इंगित करती है। बुध की उंगली पर अगर देखें किसी प्रकार की कोई विशेष रेखाएं नहीं है। एक रेखा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, व्यवसाय के लिए सामान्यता ठीक है। लेकिन कई रेखाएं जब बनती है, जैसे मान लीजिए आने वाले समय में इस पर 3 से 4 रेखाएं बन जाएं, तो ये जीवन में प्रबलतम स्थिति को दिखाती है, जीवन में बढ़ाती है। ये रेखा अगर कहा जाए व्यवसाय तो चलेगा, व्यवसाय जो कर रहे हैं वो चलेगा, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी कहलाएगी। लेकिन बड़ा व्यवसाय अगर कहा जाए तो अभी थोड़ा सा दिक्कत है। ये रेखा अगर कहा जाए ये टूट रही है, ये जुड़ी नहीं है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति पेट का रोगी होगा,
पेट से संबंधित समस्याएं, शुगर की प्रॉब्लम थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा, मधुमेह से ग्रसित होंगे और प्रयास अभी से करके चलिए, चीनी वीनी कम से कम खाइए। अब बात करते हैं आपके अंगूठे की। अंगूठा अगर देखा जाए तो आपका सामान्यतः अच्छा है। अंगूठा अगर देखा जाए ये हिस्सा जो है काफ़ी कालापन दिखाई दे रहा है। ऐसे में कहा जाएगा धन तो आएगा लेकिन धन रुकेगा नहीं। धन से संबंधित चीज़ों को ये दिखाता है, धन से संबंधित रोकने में दिक्कत आती है। इस स्थान पर अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा एक वी का साइन बनना, कर्ज से अपने आप को दूर रख के चलिएगा। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो धन के लिए अच्छा है। पारिवारिक सुखों में ये कमी करती है, जो भी आपका अपना पैतृक आवास होगा उसमें सुखों में कमी करेगी। इस रेखा की अगर मैं बात करूं तो ये संतान से संबंधित कष्ट को दिखाती है। ठीक है, एक ट्रायंगल टाइप का बन रहा है, ये अच्छा निकल आता है। अब बात करते हैं आपकी जीवन रेखा की। देखिए जीवन रेखा अगर कहें, शुरुआती दौर संघर्ष, मध्य चरण ठीक है, अंत में थोड़ा सा फिर संघर्ष, ये इसको इंगित करती है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस रेखा के कारण व्यक्ति काफ़ी चीज़ों में बच जाएगा। ठीक है, संघर्ष तो करेगा लेकिन उसका रिजल्ट भी उसको मिल जाएगा। 2-3 रेखाएं जैसे ये रेखा आपकी बन रही है, ये बेहद अच्छी है। जैसे कहते हैं कि एक सुख की रेखा, एक शांति की रेखा, एक धन की रेखा इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। चंद्र की क्षेत्र की अगर बात करें, चंद्रमा अगर देखा जाए तो चंद्रमा आपका जो है पूर्ण रूप से गुलाई में है। धन के लिए अच्छा है, किसी प्रकार का कोई जाल, कट, दगदाब, धब्बा इस पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जीवन में तनाव तो आएगा, खूब तनाव आएगा लेकिन निकलता जाएगा। बस नेगेटिव मत सोचा करिए। ये नकारात्मक सोच को भी दिखाता है। जब हाथ जो है कालापन आए, दाग धब्बे से आए, ये नेगेटिव सोच को भी दिखाता है। चलिए अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। भविष्य कैसा रहेगा? भविष्य अच्छा है, भविष्य से संबंधित समस्या नहीं, आपकी व्यवसाएं चलती रहेंगी, व्यवसाय से संबंधित किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये है कि बहुत कईयों करोड़ के मालिक ऐसा कुछ नहीं है। हाँ आपके पास एक व्यवस्थित धन रहेगा, आपका घर, गाड़ी, ये सारी व्यवस्थाएं आपकी हो जाएंगी। प्रॉपर्टी बना पाऊंगा कि नहीं? बिल्कुल प्रॉपर्टी, इसमें 2 मकान का योग है। एक मकान मैंने आपको ये बताया था, ठीक है, एक मकान मैंने आपको ये बताया था, 2 मकान इसमें बनेंगे। विदेश जाने की इच्छा है। देखिए विदेश की अगर मैं बात करूं, एक समय 5-6 साल पहले एक समय था, थोड़ा ही समय था लेकिन वो समय था विदेश के लिए। आने वाले समय में अगर बात करें तो 2023 और 24, मतलब मान के चलिए 42 से 44 वर्ष की आयु के बीच में, जब आप 42 साल के होंगे से 44 वर्ष की आयु में फिर से एक समय बनेगा, उस समय पे आप विदेश जा सकते हैं। ये पत्नी के स्वास्थ्य में कमी देती है। ये रेखा केतु क्षेत्र से आई और जीवन रेखा पे मिल गई। ये पत्नी से संबंधित, उसके सुखों से संबंधित दिक्कत देती है। मंगल क्षेत्र से रेखा निकलने का ये रेखाओं का मतलब ये होता है कि व्यक्ति बेहद गुस्सैल होगा। गुस्से पे कंट्रोल करके चलिएगा, नहीं तो बहुत नुकसान होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। यहाँ पर एक अगर देखा जाए त्रिशूल बन रहा है। त्रिशूल का मतलब ये कहा जाएगा व्यक्ति पेट का रोगी होगा। एक बात, दाहिने हाथ में चोट लगेगी, बचपने में चोट लगी होगी दाहिने हाथ में। बाकी आपके प्रश्नों का मैंने जवाब दे दिया और रेखाएं लगभग सारी रेखाएं मैंने इसमें जो है कवर कर दी। कुछ उपाय हैं। आगे का बिजनेस कैसा रहेगा? देखिए आगे का बिजनेस ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और समय भी ठीक चल रहा है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। जिन चीज़ों को मैंने कहा उन चीज़ों का ध्यान रखिए, बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कुछ उपाय आपके पास व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा, उन उपायों कर लीजिएगा। बाकी कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं, जीवन चलता रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, जो मैंने समय आपको पीछे बताया है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।